दुलकर सलमान एक भारतीय अभिनेता, पार्श्व गायक और फिल्म निर्माता हैं, जो मुख्य रूप से तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों के अलावा मलयालम फिल्मों में काम करते हैं और काफी सुपरहिट फिल्में इन्होंने दी है। दुलकर सलमान कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता हैं, जिसमें फिल्मफेयर अवार्ड्स भी शामिल है। दुलकर सलमान का जन्म 28 जुलाई 1986 को केरल राज्य के कोच्चि शहर में हुआ है। इन्हें दुलकर सलमान के अलावा डीक्यू और कुंजिका नाम से भी जाना जाता है। दुलकर सलमान मामूटी फैमिली से है। उन्होंने पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक बीबीएम की डिग्री प्राप्त की। एक्टर दुलकर सलमान ने बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो से 3 महीने के एक्टिंग कोर्स करने के बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2012 की मलयालम फिल्म सेकंड शो से की थी और फिल्म सफल रही थी। दुलकर सलमान ने अपना तमिल डेब्यू 2014 की फिल्म वायाई मूडी पेसावुम से किया, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। उनके बाद दुलकर ने 2018 की फिल्म महानाती से तेलुगु डेब्यू किया और 2018 की दूसरी फिल्म करवान से हिंदी डेब्यू किया। दुलकर सलमान ने 2023 तक 34 फिल्में की हैं और 2023 में उनकी आने वाली फिल्म किंग ऑफ कोथा है। दुलकर की 2023 में एक वेब सीरीज भी आ रही है, राज एंड डी के द्वारा निर्देशित गन्स एंड गुलाब्स, जिसमें दुलकर सलमान के साथ राजकुमार राव भी हैं। दुलकर सलमान मामूटी फैमिली से है और इनके पिता का नाम मम्मूटी मोहम्मद कुट्टी पनापरम्बिल इस्माइल है। पेशे से मम्मूटी एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं, जो मुख्य रूप से मलयालम फिल्मों में काम करते हैं और मलयालम के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की फिल्में बनाई है। अभिनेता मम्मूटी के 2 बच्चे हैं, कुट्टी सुरुमी मम्मूटी सर की बड़ी बेटी और दुलकर सलमान की बड़ी बहन, और दुलकर सलमान मम्मूटी के छोटे बेटे हैं। दुलकर सलमान की माता का नाम सल्फत कुट्टी है। दुलकर सलमान और अमल सुफिया ने विवाह 22 दिसंबर 2011 में शादी की। दुलकर सलमान और अमल सुफिया की 6 वर्ष की एक बेटी है, जिसका नाम मरियम अमीरा सलमान है। अमल सुफिया एक विशेषज्ञ इंटीरियर डिजाइनर है। मलयालम एक्टर दुलकर सलमान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई टॉस एच पब्लिक स्कूल और सीशिया स्कूल की है, जानकारी के मुताबिक। दुलकर ने पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक बीबीएम की डिग्री प्राप्त की और बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो से 3 महीने के एक्टिंग कोर्स भी किया है। झारखंड में स्पेनिश पर्यटक के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना पर अभिनेता दुलकर सलमान ने हैरानी जताई है। अभिनेता ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, इस खबर ने मुझे झकझोर कर रख दिया। आप दोनों हाल ही में कोट्टायम आए थे, अपने करीबी दोस्तों के साथ डिनर किया। ऐसा कहीं भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। साइकिल पर भारत भ्रमण कर रहे यह दंपति नेपाल जा रहे थे और दुमका में तंबू लगाने के लिए रुके थे, तभी यह घटना घटी। दंपति ने बताया कि उन लोगों ने उनसे लूटपाट की और मारपीट की, लेकिन उन्होंने ज्यादा सामान नहीं चुराया, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य उसके साथ बलात्कार करना था। यह घटना शुक्रवार रात को राज्य की राजधानी रांची से लगभग 300 किलोमीटर दूर हंसडीहा पुलिस थाना क्षेत्र के कुरुमाहाट में घटी, जब स्पेन से आया एक पर्यटक जोड़ा एक अस्थायी तंबू में रात बिता रहा था। पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खेरवार स्वयं कल रात घटनास्थल पर गए थे और अभी भी वहीं डेरा डाले हुए हैं। जांच चल रही है तथा फॉरेंसिक टीमों ने घटनास्थल का दौरा किया है। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्टर दुलकर सलमान पर एक महिला पत्रकार ने उनकी सहमति के बिना फिल्म वरान अवश्यामुंड में उनकी तस्वीरों का उपयोग करने का आरोप लगाया है। फिल्म में एक वजन घटाने के क्लिनिक के लिए एक पोस्टर पर उसकी तस्वीरें दिखाई गई थीं। महिला पत्रकार ने उनकी सहमति के बिना उनकी तस्वीर के इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताते हुए फिल्म की टीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। चेतना कपूर नामक महिला पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा, आपकी फिल्म में दिखाए जाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं आपको सार्वजनिक मंच पर बॉडी शेमिंग करने के लिए टोकती हूँ। आपकी फिल्म में मेरी सहमति और ज्ञान के बिना मेरी तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था।
आपने अपनी फिल्म में एक बार नहीं बल्कि 2 बार इसका इस्तेमाल किया है। अगर मुझे इस बारे में जानकारी होती कि मेरी उपलब्धियों से सलमान की फिल्म को फायदा होगा, तो मैं उन्हें और फिल्म को और अधिक बढ़ावा देने में मदद करती। लेकिन ये सब मेरी मर्जी के बगैर हुआ है। अभिनेता ममूटी और दुलकर सलमान, जो मलयालम सुपरस्टार के बेटे भी हैं, को चेंगलपेट जिले के करुगुजीपल्लम में उनकी 40 एकड़ जमीन के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत मिली है, जिसे भूमि प्रशासन आयुक्त ने तमिलनाडु वन अधिनियम 1882 के तहत संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया था। द हिंदू के अनुसार इस साल मार्च में पारित सीएलए आदेश ने भूमि को कांजुवेली पोरोम्बोके के रूप में फिर से वर्गीकृत किया, जो क्षेत्र को आरक्षित वन बनाता है। अभिनेताओं और परिवार के अन्य सदस्यों ने इस आदेश को चुनौती देते हुए एक संयुक्त रिट याचिका दायर की थी। ममूटी ने रिट याचिका में कहा है कि उनकी 40 एकड़ जमीन कभी 247 एकड़ के कृषि क्षेत्र का हिस्सा थी, जिसे 1927 में गिरवी रख दिया गया था, और उस जमीन का मालिकाना हक उसी साल के गिरवी रखे गए दस्तावेज से पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने याचिका में घोषणा की कि बाद में इस जमीन की कई बार बिक्री हुई, जिसमें 1929 में खुद हाई कोर्ट द्वारा आधिकारिक तौर पर जमीन की नीलामी जी सिरुर नामक एक व्यक्ति को करना भी शामिल है। उनकी याचिका में यह भी कहा गया है कि जमीन कई बार हाथों में बदली और तब तक टूटती रही जब तक कि 1997 में तत्कालीन कानूनी उत्तराधिकारियों ने इसे ममूटी के परिवार को नहीं बेच दिया। उसी वर्ष तत्कालीन कानूनी उत्तराधिकारी को दी गई भूमि का पट्टा तत्कालीन सीएलए द्वारा रद्द कर दिया गया था। ममूटी ने इस संबंध में उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी वर्तमान याचिका में कहा है कि पट्टा रद्द होने के बाद भूमि को पहले ही एक बार कांजुवेली पोरोम्बोके के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है। उस निर्णय को 2007 में उलट दिया गया और भूमि को निजी भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि मार्च 2021 में सीएलए इस निर्णय से पीछे हट गया और क्षेत्र को कांजुवेली पोरोम्बोके के रूप में फिर से वर्गीकृत किया। वर्तमान मामले की देखरेख कर रहे न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन ने सीएलए को ममूटी और दुलकर सलमान के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया। तथापि उन्होंने कहा कि कथित अनियमितताओं के आरोपी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जा सकती है। सीएलए को निर्देश दिया गया है कि वह अभिनेताओं के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में उच्च न्यायालय के अगले आदेशों का इंतजार करे। इस बीच सरकार के वकील योगेश कन्नदासन द्वारा 26 अगस्त तक रिट याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने की उम्मीद है।